बच्चों, आप कैसे हैं सभी। आज हम आपके लिए एक कविता लेकर आए हैं, एक पोएम जिसका टाइटल यानी शीर्षक है हमसे सब कहते। अब हमसे सब कहते जो है, इसमें क्या है कि जो ये पोएम है इसमें बच्चे बच्चे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि सभी हमसे ही सब कहते हैं। दादी भी, पापा भी, मम्मी भी, भाई भी, बहन भी, सब बड़े हमसे ही कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। लेकिन हमें कोई कुछ नहीं कहता है कि भाई तुम ये काम कर लो। तो इसी वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। तो इसी को लेकर ये हमारी जो है पोएम है, कविता है। और इस कविता में देखो यहाँ पे ये कैसे कैसे मुंह लटकाए हुए बैठा है ना। और इसको लिखा है निरंकार देव सेवक जी ने लिखा है इसको। तो हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। सबसे सबसे पहले मैं इसको आपको बोलकर बताऊंगा, इसके वर्ड बताऊंगा, उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे हम। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भाग जाओ। अम्मा कहती है घर घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताएं। तो अब मैं इसकी पूरी जो है इसको ट्रांसलेट करूँगा पूरा। ठीक है, और आप अच्छे से देखेंगे इसको, वर्ड मीनिंग लिखेंगे साथ में। नहीं सूर्य से कहता कोई, सूर्य मतलब सन। सन, इसके दूसरे नाम हो सकते हैं सूरज हो सकता है, रवि, ठीक है, और भानु, और एक और लिख सकते हैं दिवाकर। ठीक है, ये सारे नाम इसके सन के ही हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य से कोई नहीं कहता, क्या नहीं कहता वो अभी आगे। धूप यहाँ पर मत फैलाओ, धूप यानी कि सनलाइट या रोशनी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सनलाइट। तो वो कहते हैं कि सूर्य से तो कोई नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। वो तो हर जगह पे अपना क्या करते हैं, अपनी सनलाइट को फैलाते हैं। हर जगह जहाँ भी चले जाओ वहीं पे सनलाइट आ जाएगी, है ना। कोई नहीं कहता चांद, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। अब यहाँ पे क्या है, चांद क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि मून, रात में देखते हैं ना मून, वो मून है। यानी कि चांद से कोई नहीं कहता, उठा चांदनी ले जाओ। चांदनी यानी कि चंद्रमा का प्रकाश। तो चांदनी का मीनिंग क्या है, चंद्रमा यानी कि चांद, चांद का प्रकाश। यहाँ पे चंद्रमा भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये चांद भी लिख सकते हैं, ये दोनों ठीक है। यानी कि कोई सूरज से भी नहीं कहता है कि तुम यहाँ पे रोशनी धूप मत फैलाओ, और कोई चांद से भी नहीं कहता है कि तुम अपनी रोशनी को यहाँ से ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। हवा मतलब विंड, ठीक है, एयर। यानी कि कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार, खबरदार होता है अलर्ट करना, वार्निंग देना। वार्निंग यानी कि चेतावनी, चेतावनी। कोई उसको वार्निंग नहीं देता कि अंदर नहीं आना है। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बादल, बादल यानी क्लाउड। दूसरा बादल का एक और मीनिंग होगा मेघ, ठीक है। दूसरा होगा, एक और होगा जलधर, जलधर, ठीक है। दो मीनिंग हो जाएंगे। आगे है बादल से कहता कब कोई, यानी कि बादल से कब कोई कहता है कि क्यों जलधार यहाँ बरसाई। जलधार मतलब पानी, पानी की धार। यानी कि पानी जब बरसता है तो बहुत सारी तेजी से पानी गिरता है, तो वो कहता है कि क्यों जलधार यहाँ पे बरसाई। फिर आगे है, फिर क्यों हमसे भैया कहते। भैया मतलब होता है भाई, भाई, ठीक है। फिर हमसे क्यों भैया कहते, यहाँ न आओ भाग जाओ। तो भैया हमसे क्यों कहते हैं कि बाहर जाओ और भाग जाओ, यहाँ से, यहाँ अंदर मत आओ और भाग जाओ। अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, यानी कि टॉयज, टॉयज को बोलते हैं। फिर अम्मा मतलब माँ, माँ। माँ क्यों कहती है कि हमें, माँ यानी मम्मी, मदर, वो हमें क्यों कहती है कि घर भर में खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते हैं बाहर खेलो। पापा क्या कहते हैं कि बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। तो यहाँ पे क्या है कि वार्निंग दे रही हैं, वो वार्निंग देते हैं पापा कि अब दोबारा अंदर नहीं आना है। हम पर ही सबका, हम पर ही सबका बस चलता है, जो चाहे वह डांट बताए। यानी कि हम पर ही सभी का, सभी हम ही को ऑर्डर देते हैं, जिसको चाहता है जो चाहे वही डांट बताए। डांट मतलब, डांट का मतलब होता है धमकाना, यानी कि वही हमें धमका देता है। तो ये लिखी है निरंकार देव सेवक जी ने। और अब इसके हम वर्ड मीनिंग है वो करेंगे, सॉरी क्वेश्चन आंसर वो करेंगे। तो पहले है, पहला प्रश्न आता है कि अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो तुम उसका क्या नाम दोगे। अगर तुम अपनी मर्जी से कोई नाम देना चाहते हो तो क्या नाम दोगे। तुम अपनी मर्जी से यहाँ लिख सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ लिख देता हूँ। इसमें लिख देंगे हमारी आज़ादी,
हमारी आज़ादी भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है, कि हमें आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कि हमें सब वो कुछ करने दें, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है कि हमको पाठशाला में और घर में क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, यानी कि हमें ये कहा जाता है कि ये काम मत करो। तो पाठशाला होता है स्कूल और घर होता है होम, ठीक है। तो पहले हम वो बात करेंगे जो हमें करने को कहा जाता है, ठीक है। तो पहली पहली भी लिखेंगे, पहली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहली है अ, रोज सुबह जल्दी उठो, ठीक है, ये बात कही जाती है। दूसरी, समय पर नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट, नाश्ता करो, समय पर नाश्ता करने के लिए कहा जाता है। तीसरा है बिस्तर ठीक करो, बिस्तर ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और लिख लो एक्स्ट्रा इसमें, बड़ों का कहना मानने के लिए, यानी कि बड़े जो कहते हैं, बड़े जो हमारे एल्डर्स हैं, उनको उनका जो कहते हैं वो कहने करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है नहीं करने के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये नहीं करने के लिए हमें कहा जाता है। तो वो क्या है, पहला है कि दीवार पर, दीवार पर न लिखने के लिए। अब क्या करते हैं कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दीवार पे लिखते हैं ना। तो दीवार पे लिखना गलत है। तो दीवार पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दीवार खराब हो जाएगी, है ना। दूसरा है उसके बाद हमारा किताबें बिस्तर पर मत फैलाओ, यानी कि कहा जाता है कि सारी बुकें बिस्तर पर मत फैलाओ। उसके बाद तीसरा हमारा जो है वो है झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। तो इस तरह से क्या है कि हमारे बहुत सारे हैं, तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे आता है जरा सोचो। इसमें है कि सूरज चांद को रोशनी सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। तो इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि हमारे पास तीन है, सूरज, चांद और बादल, और एक है हवा। तो इन सब में क्या है, इन सब में से, चारों में से सबसे ताकतवर कौन है, सबसे स्ट्रांग कौन है, हमें वो बताना है, पावरफुल कौन है। तो चलिए मैं इस देखो, अब सूरज जो है, सूरज सबसे पावरफुल है। क्यों है, क्योंकि सूरज की रोशनी से, सूरज की सनलाइट से ही जो हमारा चांद है उसमें उसकी रोशनी होती है, ठीक है। और बादल जो है, बादल क्या करेगा, मान लो बादल, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बादल सूरज के आगे आ जाता है। तो सूरज के आगे आ जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी रोशनी को रोक सकता है। जैसे ही बादल हटेगा तो सूरज की रोशनी फिर से आना शुरू हो जाएगी। अब हवा बादल को क्या करती है, हवा बादल को दूर भगा देती है। तो जब बादल ही उससे कमजोर है, सूरज के सामने पावरफुल है ही नहीं, तो इसका मतलब हवा भी उससे कमजोर है ना। तो इसका मतलब क्या है, सूरज सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं अब इसका आंसर लिख रहा हूँ, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पूरा, और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरज सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि क्योंकि वह, आगे कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है, वह चांद को रोशनी देता है, ठीक है। बादल भी कुछ देर, आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ देर सूरज की रोशनी रोक सकता है, ठीक है। उसके हटते, यहाँ पे तय ही, हटते ही रोशनी फिर से आ जाएगी, ठीक है। इतना ही लिख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट अपना। अब यहाँ पे है पहला आंसर तुम्हारा, तुम्हारे घर पे सब तुम्हारे ऊपर क्या करते हैं, तुम्हें बोलते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन अब तुमसे क्वेश्चन कर रहा है बुक में लेखक जो है कि भाई तुम क्या करते हो, तो तुम्हारा किस पर बस चलता है। तो तुम्हारा बस किस पे चलता है, दादी माँ लिख सकते हो, दादी माँ, ग्रैंड मदर पे उनको बोल सकते हैं हम, उनके सामने जाके कि मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते, है ना। इसके बाद तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है, तो यहाँ पे माँ, पापा, भैया, और बड़ी बहन है तो बहन भी लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे है ये बहन, ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, बहन, ठीक है। उसके बाद है किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है, ठीक है। अ, देर तक खेलने पर,
देर तक खेलने पर। और किसमें? सामान इधर उधर, ये दूसरा पॉइंट है बेटा। देर तक खेलने पर वह सामान इधर उधर रखने पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो हमें क्या है कि इसमें हमें 3 तरह की चीज़ें दी गई हैं। पहला एक फ्रूट का नाम है, दूसरा एक गेम का नाम है, और तीसरा क्या है? तीसरा एक यानी कि जानवर का नाम है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ये हमें अलग अलग करनी है, टेबल बनानी है। तो ये पूरी जो टेबल दी गई है इसमें से हमने ढूंढ के लिखना है। मैं इन सब की पिक्चर आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ खाने की है, कौन सी कोई जानवर है, और कौन सी क्या है, कोई खेल का नाम है। ठीक है, कोई खेल की चीज़ है। तो पहले पढ़ते हैं। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन। और एक गुलाब जामुन, ये अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक स्वीट का नाम बन जाता है। ठीक है, वो आपको दिखाऊंगा बाद में। शेर, ककड़ी, ककड़ी ये है अर्मेनियन कुकुम्बर बोला जाता है इसको। शतरंज, और उसके बाद आता है आपका बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत, चटनी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं। अब इनकी पिक्चर देख लीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भर देंगे इनमें। ठीक है, यहाँ पे भर देंगे। मैं उनका नाम जो भी यहाँ पे नाम है जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ब म क ल ये प ग से, तो ये सारे के सारे जो भी ये पूरी टेबल दी गई है, ये पूरी की पूरी एग्जैक्ट है। और वो सारे के सारे इसी में से, इस टेबल में से ढूंढ के हमको यहाँ पे इसमें भरने हैं। ठीक है, तो आप पिक्चर देख लीजिए कौन सी चीज़ खाने की है, और अपनी बुक से देख कर फिर मैच करके फिर इस टेबल को भर लीजिए कि किसकी पिक्चर मैंने अभी दिखाई है वो खाने की है, या खेलने की है कोई चीज़, या कोई जानवर है, कोई एनिमल है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, मैं आपको बताऊंगा। अभी पिक्चर देखिए सारी। पहले ऑप्शन पे आया था शक्कर। शक्कर यानी कि ब्राउन शुगर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि शक्कर। ठीक है, तो आप अभी ऑप्शन में देखिए क्या चीज़, ये खाने की चीज़ होती है। जैसे हमारी शुगर होती है चीनी, जो मीठा करती है, तो वही ये वैसे ही ब्राउन शुगर होती है। ठीक है, मीठी होती है। ओके, उसके बाद आता है आपका कबड्डी। कबड्डी क्या है? कबड्डी एक खेल का नाम है, इट इज़ अ गेम। कबड्डी सेकंड ऑप्शन पे जो है कबड्डी, कबड्डी। ओके, उसके बाद थर्ड आता है आपका, ये है पपाया, पपीता, पपीता। ठीक है, पपीता ये खाने की चीज़ है, फ्रूट है। ठीक है, उसके बाद मारकुटाई, ये मारकुटाई है, ये रेसलिंग जिसको बोलते हैं, रेसलिंग, मारकुटाई, मारकुटाई। तो ये क्या है? ये एक खेल का नाम है। ठीक है, आप उसमें देख लेंगे। उसके बाद ये तो फेवरेट सभी जानते हैं इनको, तो इसको बोलते हैं WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। इसके बारे में सबको पता होगा। ठीक है, ये भी एक खेल है, ये रेसलिंग ही है, इसी को बोलते हैं मारकुटाई। उसके बाद ये फोक्स, फोक्स यानी कि लोमड़ी, ये लोमड़ी है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोक्स। ठीक है, उसके बाद ये आपका रोज है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको गुलाब, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोज। ठीक है, तो निशान लगा लीजिए अपनी बुक में, क्या क्या है ये, उस टेबल में लिखते रहिए साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद ये आपका है जामुन। क्या है? जामुन, इसको जामुन बोलते हैं। ठीक है, और अगर गुलाब और जामुन दोनों को एक साथ बोला जाएगा तो बन जाएगा ये गुलाब जामुन। ये क्या है? एक स्वीट है, ये स्वीट है, यानी कि मिठाई है, तो इसको गुलाब जामुन बोला जाता है, गुलाब जामुन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, ये आता है हमारा शेर। ठीक है, शेर यानी कि लॉयन, सबको पता है लॉयन, शेर। उसके बाद आता है हमारा ककड़ी। ककड़ी है ये अर्मेनियन है, अर्मानिया एक कंट्री है, वहाँ का है ये, अर्मेनियन कुकुम्बर बोला जाता है इसको, वहीं से आई है, अपने यहाँ नहीं होती थी पहले। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद आता है शतरंज, जिसको बोलते हैं चेस, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? शतरंज। उसके बाद आता है आपका बैट, यानी कि बल्ला, हिंदी में क्या बोलते हैं? बल्ला। क्रिकेट बैट होता है ना ये, BAT, स्पेलिंग सेम है। बैट क्या होता है? बैट चमगादड़ भी होते हैं, और बैट बल्ला भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं? मगर, मगर भी बोलते हैं, और अगर इसके पीछे मगरमच्छ भी बोल सकते देते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ये भी लिखा आ सकता है और ये भी, दोनों के दोनों। ठीक है, लेकिन हमारी इस टेबल में दिया गया है सिर्फ मगर। ओके, उसके बाद है अपना, ये आ गया आपका लड्डू। लड्डू क्या आ गया? लड्डू तो खाने की चीज़ है ना। उसके बाद आ गया आपका गाय, काऊ, गाय, काऊ, तो ये क्या है? एक जानवर है, एक एनिमल है। उसके बाद ये आपका है बेर, बेर जिसको बोलते हैं, प्लम। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पेड़, यानी कि ट्री, पेड़, ये क्या है? ट्री। उसके बाद आपका ये आता है बकरी, बकरी यानी कि गोट। ठीक है,
बकरी, तो ये भी एक जानवर है। तो अभी आप देखते रहिएगा साथ में कौन सा एनिमल है, कौन सा गेम है, खेल है, स्पोर्ट्स है, और कौन सा यहाँ पे फ्रूट है। ठीक है, ये भी यहाँ पे गोट है। और ये यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था, अब क्रिकेट में क्या होता है कि ये तो बॉल होती है, और ये जो तीन जो होते हैं ये होते हैं स्टंप्स, और ये जो ऊपर होते हैं ये होते हैं बेल्स। तो ये बेल्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं गिल्ली, गिल्ली। ठीक है, तो ये गिल्ली यहाँ पे, तो ये गेम से रिलेटेड है ना। उसके बाद ये आता है आपका, ये भी देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे हैं दो, ये है, ये बैट हो गया, ये बॉल हो गई, ये स्टंप हो गए, और ये बेल्स हो गई। ठीक है, वैसे चार नहीं होते हैं, तीन ही होते हैं, क्योंकि दो ही होती हैं बेल्स। उसके बाद है ये आपका पिजन है, कबूतर, कबूतर जिसको कहते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद ये आपका काइट है, पतंग, पतंग इसको काइट भी कहते हैं। अब काइट के भी दो मीनिंग होते हैं, एक काइट का मतलब होता है चील, चील। ठीक है, चील यानी कि जो आसमान में उड़ती है, बहुत बड़ी होती है, और जैसे हमारा बाज होता है, ईगल होता है, वैसी होती है। ठीक है, और उससे बड़ी होती है थोड़ी सी। उसके बाद आता है हमारा ये आते हैं स्पाइसेस, मसाले, मसाले जो आते हैं। ठीक है, मसाले स्पाइसेस हैं ये क्या करने काम आते हैं, ये हम खाना बनाते हैं, खाने में डलता है। ठीक है, ये मिर्च हो गई यहाँ पे, और अलग अलग तरह से ये सारे के सारे, ये रेड चिली ये पाउडर हो गया है ना, और ये यहाँ पे टर्मरिक हो गई, हल्दी हो गई। इस तरह से क्या है, अलग अलग तरह की हैं, और ये सारी की सारी खाने को टेस्टी बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल है पूरी मसाले की, तो आप इनसे नाम देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और दिखा देता हूँ यहाँ पे, और ये याद नहीं करना है आपको, अभी हिंदी में याद नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत वैसे याद रख लीजिए कि इनको किनको क्या बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा इतना सब कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर ये आता है आपका लट्टू। ठीक है, लट्टू होता है ये, लट्टू क्या करते हैं, इसको हाथ से चलाते हैं ना, देखो ये यहाँ पे ये मोशन में है, चल रहा है ना। उसके बाद आपका आता है फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है ब्लैकबेरी, जिसको बोलते हैं सहतूत। ठीक है, सहतूत होता है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी के मोबाइल फ़ोन भी आते हैं, तो वो जो ब्लैकबेरी जो नाम लिया गया है वो इसी से लिया गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ और चीज़ है, वो इससे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका चटनी, चटनी होता है चटनी। ठीक है, मिक्सअप करके लाल मिर्च को, लहसुन को, कई तरह के वेजिटेबल्स मसाले मिक्स करके ये बनाई जाती है। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद एक हमारा पैरेट है, तोता, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये हमारा पैरेट, जिसको हिंदी में वो कहते हैं तोता। ठीक है, लाल चोंच होती है, और ये क्या खाता है, हरी मिर्च खाता है, ये सॉरी लाल मिर्च खाता है। ठीक है, जो ग्रीन होती हैं, यानी कि ड्राई नहीं है। ठीक है, चलिए। अब आपने सबने मैंने जो जो बताया वो आपने सभी ने इसमें ब्लैंक्स में भर लिया हुआ, यहाँ पे जो भी है सारी चीज़ें। और एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर कै लिखा है तो आपको कै वाले ही यहाँ पे लिखने हैं, सिर्फ कै वाले। अगर यहाँ पे शुरू में लय लिखा है तो आप लय वाले ही वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें लय शुरुआत में आएगा, फर्स्ट लेटर। ठीक है, पहला अक्षर लय ही आना चाहिए उन सबका, यहाँ पे पै और इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है आपको, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये जो सारे जानवर के नाम थे, जो जो हमने नाम बोले थे, पक्षियों के नाम जो बोले थे, वो सारे के सारे कहाँ क्या करना है, वो यहाँ पे लिखने हैं सीक्वेंस में। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। ओके, और इसका जो एक स्क्रीनशॉट है मैं वीडियो के लास्ट में दे देता हूँ, उसी से देख के आप फिर मैच कर लेना। ठीक है, तो ये आपको करना है, वो सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकली हो, जैसे हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है ना बेटा, अल्फ़ाबेटिकली पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट आने चाहिए, यानी कि सारे के सारे जो वर्णमाला है, आपको सारे के सारे वर्ण हैं वो सारे आपको आने चाहिए, और पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण किसके बाद आता है। जैसे क के बाद क्या आता है, ख आता है, ख के बाद घ के बाद घ के बाद अड़ा, चा छा झा 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 या, इस तरह से आते हैं। तो वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा, और जब आपको ये सारे याद हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसमें लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैं एक फ़ोटो के उसमें डाल देता हूँ इसमें बाद में वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद है हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उनको नीचे तालिका में लिखो। तो यहाँ पे क्या है कि हमने वो पोएम पढ़ी है, उस पोएम के अंदर जितने भी लोग यानी कि पीपल्स के बारे में बात की गई है वो यहाँ लिखेंगे, जितनी भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अब चीज़ों से हमारा मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो जिनमें जान नहीं है, दे आर डेड। जो यानी कि जो अब जैसे कपड़ा है, कपड़े में क्या होता है, कपड़े को मारोगे तो दर्द थोड़ी होगा, है ना। जैसे खिड़की है, कुर्सी है, कंबल है, इस तरह से। और उसके बाद आता है जगह, जगह यानी कि प्लेस, यानी कि यहाँ पे इस कॉलम में आप प्लेस के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे पीपल के बारे में लिखेंगे, और यहाँ पे थिंग्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं। अब यहाँ से मैं बताऊँगा पोएम से, और आप वहाँ पे अपने वहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे है पहला, नहीं सूरज से कहता कोई
तो यहाँ पे सूरज, सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य एक चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ है, नॉन लिविंग है, तो आप चीज़ की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। धूप, धूप भी कोई चीज़ है, ठीक है, उसको वहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद अगला यहाँ, यहाँ, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये स्थान के लिए यूज हुआ है ना, तो ये थर्ड वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है मत फैला, उसके बाद नहीं कोई कोई नहीं चांद से कहता, तो चांद भी क्या है, चांद भी एक चीज़ है, तो ये भी क्या आ गया, ये भी एक चीज़ की, यानी कि सेकंड सेकंड उसमें आ जाएगा टेबल में, ठीक है। उठा चांदनी को ले जाओ, चांदनी भी क्या है, चांदनी भी एक चीज़ है, ठीक है, वो किसकी है, वो भी चांद की है, तो यहाँ पे भी ये भी दूसरे नंबर टेबल में आ जाएगा, दूसरे कॉलम में। उसके बाद है कोई नहीं हवा से कहता, कोई मतलब कोई किसके लिए यूज हुआ है, आदमी के लिए, आदमी के लिए कोई न, हवा, हवा मतलब कोई चीज़ है, एयर, तो वो ये आ जाएगा पहली कैटेगरी में, ये आ जाएगा दूसरी कैटेगरी में, ठीक है, दूसरी टेबल में। खबरदार जो अंदर आई, अंदर, अंदर मतलब इन, अंदर आना, अंदर की जगह का नाम है, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड लाइन में, थर्ड टेबल में, ठीक है। उसके बाद है आपका बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, तो बादल, बादल क्या है, कोई चीज़ है, तो ये आ जाएगा सेकंड कॉलम में। कहता कब कोई, अब कोई तो पहले भी आ चुका है, तो बार बार हम नहीं लिखेंगे इसको, जैसे यहाँ पे आ गया था, ठीक है। क्यों जलधार, जलधार यानी बारिश, तो ये भी कोई चीज़ है, ये भी 2 नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ, यहाँ पे भी, यहाँ का भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं, है ना, यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे रहा, यहाँ है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो 2 बार हम नहीं लिखेंगे, एक ही बार हो चुका है हमारा। उसके बाद है हमारा फिर क्यों, फिर क्यों हमसे भैया, भैया मतलब भाई, तो भैया क्या है, एक पीपल है, एक आदमी है, ठीक है, तो ये 1 में आ जाएगा। यहाँ न आओ भागो जाओ, यहाँ मतलब फिर जगह का नाम आ गया, भागो ये भी नहीं आएगा, बस इसमें कुछ नहीं है। अम्मा कहती घर भर में, अम्मा, अम्मा क्या है, अम्मा कोई लिविंग थिंग है, यानी कि अम्मा माँ है ना, तो वो लिविंग है, तो वो जिंदा है, तो वो क्या है, एक पीपल में काउंट हो जाएगा। घर, घर मानी कि प्लेस, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे, थर्ड कॉलम में। उसके बाद आ जाएगा आपका खेल खिलौने, खिलौने मतलब टॉयज, तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर में, क्योंकि वो कोई चीज़ है। पापा, पापा कहते, पापा क्या है, कोई मैन है, वो 1 में आ जाएगा। बाहर खेलो, ये किस में आ जाएगा, प्लेस में आ जाएगा, बाहर खेलना है। खबरदार जो अंदर, अंदर तो अंदर फिर आ गया, तो बार बार नहीं लिखेंगे। हम पर ही सबका बस चलता, वो जो चाहे वो डांट बताए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो मैंने बताए हैं वो टेबल में आप लिख लेंगे, ओके। हम, यहाँ पे हम हो सकता है, हम किसके लिए उपयोग होगा, यानी कि लोगों के लिए यूज होगा, ठीक है, तो ये पहली टेबल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे जितने जितने भी हमने ये किए हैं, इस तरह से हम इनको फिल कर लेंगे इसमें, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये लास्ट में एक स्टोरी है, ये स्टोरी क्या कहती है, पहले स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। तो पहले पिक्चर में आप देखेंगे, पहले पिक्चर में आप देखेंगे तो ये कौवा है, क्रो है, उसके मुंह में एक रोटी है, तो उसको एक रोटी मिल जाती है कहीं पे, एक बार एक कोए को एक रोटी मिली। उसके बाद है लोमड़ी ने नहीं ये दूसरा नहीं होगा, हाँ ठीक है, ये लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस कोए को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूँ, तो ये लोमड़ी है, यानी कि फोक्स, मैंने आपको दिखाया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इससे ये रोटी ले लूँ। तो रोटी लेने के लिए उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद उसने क्या किया, वो बोली कोए भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुना दो। तो उसने बोला कि इसने बोला, फोक्स ने इसको कोए को, कि तुम्हें गाना सुना दो। अब गाना तो ये सुनना नहीं चाहती थी, ये बस वो रोटी लेना चाहती थी जो उसके मुंह में थी, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, कोए कोए को लगा कि मुझे तो बहुत अच्छा गाना आता है, तो उसने क्या किया, वो ज़ोर ज़ोर से जैसे गाने लगा, तो गाने लगा, तो क्या हुआ, गाना गाने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला, तो उसके मुंह से रोटी ये नीचे गिर गई, देखो यहाँ पे नीचे गिर गई, तो नीचे गिर गई। तो नीचे गिरते ही फिर क्या किया, फिर उसने, लोमड़ी ने रोटी उठा ली और अपने मुंह में लेके चल पड़ी, और कौवा देखता रह गया, है ना, ये स्टोरी है इसमें। लेकिन अब क्या करेंगे, अब इस स्टोरी में थोड़ा सा चेंज है, अब यहाँ पे पिक्चर कुछ डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं, तो इन पिक्चर से हमें हमें क्या है, हमें स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला पहली में है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला, ये वाली पिक्चर पहली वाली, और ये वाली पिक्चर, ये वाली दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है, ये वाली लाइन जो है, आप सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, हो जाएगा कि उस कौवे को एक रोटी मिली थी, ठीक है, हो गया। उसके बाद दूसरा, ये वाली लाइन, ये वाला पिक्चर सेम है, ठीक है, और ये वाला पिक्चर सेम है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आप लिख देंगे, ये हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद थर्ड वाली पिक्चर, तो आप थर्ड वाली पिक्चर देखेंगे, थर्ड वाली पिक्चर में देखेंगे ये वाली पिक्चर भी ऐसी है, और सेम टू सेम ये वाली भी ऐसी है, ठीक है। उसने सेम टू सेम बातें कही हैं, पहली 3 पिक्चर में उसने सेम बात की है, लेकिन फोर्थ पिक्चर में जाके उसने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस फोर्थ में उसने क्या किया, मुंह खोला और रोटी नीचे गिर गई, है ना। लेकिन इस पिक्चर में उसने क्या किया है, इस पिक्चर में उसने रोटी को पहले अपने पाँव के नीचे, पंजों के नीचे दबाया, उसके बाद गाना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे चेंज आया है, तो इस चेंज को हम कैसे लिखेंगे, चेंज में लिखेंगे, इसमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कोआ रोटी पंजों में दबाकर, पंजों में दबाकर गाने लगा,
तो वो गाने लगा। और जब उसने पंजों में यहाँ पे दबा लिया तो रोटी नहीं गिरेगी, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, रोटी नहीं गिरी तो फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे लोमड़ी सैड हो गई, वो चली गई, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर आगे, लोमड़ी उदास होकर चली गई, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फिर क्या हुआ, लास्ट पिक्चर में फिर वो खा रहा है ना। तो फिर कोए ने अपनी रोटी का मजा लिया, तो यानी कि उसने उसको खा लिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये इस पिक्चर में हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये हमारा वीडियो का एंड है, ये चैप्टर का एंड है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें वैसे ही करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।